दोस्तों आज की तारीख में 5,000 से ज़्यादा ऐप्स इंस्टेंट लोन्स दे रही है, लेकिन बहुत ऐसी कम ऐप्स है जो आपको बिना इनकम प्रूफ के भी लोन दे दे। आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ ऐसे ऐप्स देखेंगे जो बिना इनकम प्रूफ के भी आपको लोन दे दे। अब वैसे तो हम लोग रेकमेंड नहीं करते कि आपको इंस्टेंट लोन लेना चाहिए, लेकिन हाँ, कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आपको लोन लेने की जरूरत पड़ जाती है। लेकिन उस सिचुएशन में भी आपको सिर्फ आरबीआई अप्रूव्ड कंपनी से ही लोन लेना चाहिए और उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को भी ठीक से पढ़ लेना चाहिए। अब आप इस वीडियो को बस एंड तक देख लेना, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। जो भी इंस्टेंट लोन ऐप्स है जहां पर आपको बिना इनकम प्रूफ के लोन मिल रहा है, उनको दो कैटेगरीज के अंदर डाला जा सकता है। सबसे पहली वो कि जहां पर आपको बिना इनकम के लोन मिल जाता है और यह ज्यादातर स्टूडेंट्स को मिलता है, और दूसरी कैटेगरी है वो जहां पर आपको इनकम तो होनी चाहिए लेकिन इनकम प्रूफ अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो में हम लोग दोनों देखेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग 7 ऐप्स की तुलना करने वाले हैं 8 अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर, यानी कि आपको मैक्सिमम कितना लोन मिलेगा, कितने समय के लिए मिलेगा, डिसबर्समेंट समय कितना होगा, लेट फीस, ऐप रेटिंग वगैरह वगैरह। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मैक्सिमम आपको कितना लोन यहाँ से मिल सकता है और कितने समय के लिए मिल सकता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, सबसे ज्यादा लोन आपको मिल रहा है नावी के अंदर, फिर उसके बाद एयरटेल फ्लेक्सी क्रेडिट, फिर लेजी पे, उसके बाद है मनी टैप और फिर क्रेडिट बी, जहां से आपको 5 लाख तक का लोन मिल सकता है। एम पॉकेट और पॉकेटली यहाँ पर सबसे कम आपको राशि मिल रही है, क्योंकि ये स्टूडेंट फोकस्ड ऐप है जहाँ पर बिना किसी इनकम के ये स्टूडेंट्स को लोन दे देती है। लेकिन बाकी जो ऐप्स मैंने आपको बताए उनके लिए आपको इनकम सोर्स चाहिए होगा, बस इनकम प्रूफ जैसे कि सैलरी स्लिप वगैरह कुछ अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बात करें टेन्योर की, तो एयरटेल फ्लेक्सी, नावी और लेजी पे ये आपको 5 साल तक का समय दे रहे हैं। 5 साल तक आप इनसे लोन ले सकते हो। फिर आता है मनी टैप जो कि आपको 3 साल तक का समय दे रहा है, और फिर क्रेडिट भी जो आपको 2 साल तक का समय दे रहा है। एम पॉकेट और पॉकेटली की बात करें तो कम राशि के साथ साथ ये आपको कम टेन्योर दे रहे हैं लोन को चुकाने के लिए। 4 महीने काफी कम समय हो जाता है लोन को चुकाने के लिए, और इससे ये पता लगता है कि ये दोनों भी ऐप्स उन स्टूडेंट को टारगेट कर रही है जो अपने महीने के खर्चे निकालने के लिए ऐसे ऐप्स पर डिपेंड रहते हैं। अब हम लोग देखेंगे सारे ऐप्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो दोनों ऐप्स है एम पॉकेट और पॉकेटली, ये स्टूडेंट फोकस्ड ऐप है, तो इनके अंदर इनकम प्रूफ तो छोड़ो, इनकम की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, अगर आपकी उम्र 22 से 23 साल से नीचे है तो फिर आपको कोई इनकम प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी उम्र 23 साल से ऊपर है तो फिर कोई ना कोई इनकम प्रूफ आपको यहाँ पर दिखाना। मिनिमम उम्र की बात की जाए तो 21 साल से अगर आप ऊपर हो तो बहुत सारे ऐप जैसे कि नावी, लेजी पे या फिर एयरटेल फ्लेक्सी क्रेडिट, क्रेडिट बी, इनके लिए आप क्वालिफाई कर जाते हो। बस मनी टैप के लिए आपकी मिनिमम उम्र 23 साल से ऊपर होनी चाहिए। फिर यहीं पर सिविल स्कोर की बात करें तो सिविल स्कोर के अंदर ही बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, और अगर आप एक स्टूडेंट हो जिसका कोई सिविल स्कोर नहीं है तो फिर आपके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, एम पॉकेट और पॉकेटली। लेकिन वहीं पर अगर आपका सिविल स्कोर 600 से 700 के बीच में है तो आपको काफी सारे ऐप्स पर कोई ना कोई ऑफर तो मिल ही जाएगा। चांसेस है कि आपको ज्यादा इंटरेस्ट वाला ही ऑफर मिलेगा, लेकिन ऑफर मिल जाए। नावी के अंदर आपको जो सिविल स्कोर होना चाहिए वो 750 के ऊपर होना चाहिए, और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि नावी सिर्फ उन कस्टमर्स के लिए जिनको बैंक से भी आराम से लोन मिल जाए। यहीं पर हम लोग मिनिमम सैलरी की बात करें तो एयरटेल और क्रेडिट बी के अंदर आपकी जो मिनिमम सैलरी होनी चाहिए वो 15,000 की होनी चाहिए, नावी के अंदर 25,000 होनी चाहिए, और लेजी पे और मनी टैप के अंदर यही सैलरी मिनिमम 30,000 होनी चाहिए। हम लोग देखेंगे कि ये सारे ऐप्स क्या क्या चार्जेस लगाते हैं। अब वैसे तो हमने सारे ऐप्स की इंटरेस्ट रेंज को आपको टेबल के अंदर दिया हुआ है, लेकिन फिर भी इनके वेबसाइट पर अगर आप जाओगे तो क्लियरली कोई नहीं बताता कि कितना इंटरेस्ट रहेगा, बस एक ब्रॉड रेंज दे देते हैं। तो इससे होता ही है कि करेक्ट हमें पता नहीं चलता कि कितना ब्याज आपको लगेगा, लेकिन फिर भी एक ऑन एन एवरेज हमें पता लग जाता है कि कितना ब्याज आपको लग सकता है। वैसे अगर देखा जाए तो सबकी कंपेरिजन में जो एम पॉकेट और पॉकेटली है ये आपको सबसे ज्यादा ब्याज लगा रही है, और लगाएंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि ये स्टूडेंट्स को लोन दे रही है जिनका कोई सिविल स्कोर नहीं होता और कोई इनकम सोर्स नहीं होता। यहाँ पर अगर प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो नावी सिर्फ ऐसा ऐप है जो आपको 0 प्रोसेसिंग चार्ज लगा रहा है। बाकी सारे जो ऐप्स है वो आपको या तो वेरिएबल चार्ज लगा रहे हैं या फिर फ्लैट चार्ज लगा रहे हैं। जो फ्लैट चार्ज लगा रहे हैं वो है लेजी पे, क्रेडिट बी, एम पॉकेट और पॉकेटली। वहीं पर जो वेरिएबल चार्ज लगा रहे हैं वो है मनी टैप और एयरटेल फ्लेक्सी। प्री पेमेंट की ना सेम कहानी है, किसी का वेरिएबल चार्ज है तो किसी का फ्लैट चार्ज है। अब आपके लिए कौन सा सही रहेगा ये डिपेंड करता है कि लोन की अमाउंट कितनी है और कितने समय के लिए आपने लोन लिया है। फिर भी हम लोग एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपने 50,000 का लोन लिया है 6 महीनों के लिए, और आप उसकी पेमेंट 1 महीने पहले कर देते हो, तो इस केस में आपको क्या क्या चार्जेस लगे। इसके अंदर सबसे ज्यादा जो आपको प्रोसेसिंग फीस लग रही है वो क्रेडिट बी के अंदर लग रही है, उसके बाद एयरटेल फ्लेक्सी और फिर मनी टैप। बाकी सारे ऐप्स के अंदर ठीक ठाक प्रोसेसिंग फीस है। नावी में तो आपको 0 ही लग रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया, नावी का जो क्राइटेरिया है वही है 750 के ऊपर अगर आपका सिविल स्कोर है। तो बेसिकली जिनको बैंक से भी आसानी से लोन मिल जाएगा उनको नावी लोन देना प्रेफर करता है। यहाँ पर अगर प्री पेमेंट चार्जेस की बात करें तो सबसे ज्यादा चार्जेस आपको लग रहा है एम पॉकेट के अंदर, फिर उसके बाद आता है एयरटेल फ्लेक्सी और आखिर में है क्रेडिट बी। और जहाँ पर आपको 0 प्रोसेसिंग चार्जेस लग रहे हैं वो है नावी,
लेजी पे और पॉकेटली। हम लोग देखेंगे कि सब कंपनियों में आपको कैसे अप्लाई करना है और कितने जल्दी आपको लोन मिल जाएगा। देखो, सब कंपनीज में अप्लाई तो आपको ऑनलाइन ही करना है और जो भी अमाउंट है वो आपके बैंक में क्रेडिट हो जाएगी। ऐप्स है जैसे कि नावी, लेजी पे और एम पॉकेट, जहां पर आपको कुछ मिनटों में ही पैसे मिल जाते हैं, और कुछ ऐप्स है जैसे कि एयरटेल फ्लेक्सी और मनी टैप, जहां पर आपको 1 से 2 दिन भी लग सकते हैं। अब कितने जल्दी आपको पैसा मिलेगा ये निर्भर करता है कि आपका सिविल स्कोर कैसा है, आपने पहले कोई डिफॉल्ट किया है या नहीं। तो सारी जितना आपका केस सिंपल होगा उतने जल्दी आपको पैसे मिल जाएंगे। यहाँ पर एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा कि मैं और मेरी टीम आपके लिए खोद की इन्फॉर्मेशन निकालते हैं और 6 से 7 मिनट में ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो पाए और आपको बेस्ट और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो अगर आपको सच में ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज एक छोटा सा कमेंट कर देना दैट दिस इज द बेस्ट वीडियो ऑन इंस्टेंट लोन एप्स। इसके कारण हमारी मेहनत सफल हो जाएगी और हमें मोटिवेशन मिलेगा आपको आगे भी ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन देते रहे। लास्ट में कंपनी की रेटिंग भी देख लेते हैं, मतलब कहानी थोड़ी सी क्लियर हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सारे ऐप्स की जो रेटिंग है वो 4 से ऊपर ही है और जो डाउनलोड्स है वो भी अच्छे खासे है। बस यहाँ पर जो पॉकेटली ऐप है वो थोड़ा सा मार्केट में नया है, इसलिए इसके डाउनलोड्स थोड़े से कम है और एप्पल ऐप स्टोर पर इसकी रेटिंग थोड़ी सी उसी की वजह से थोड़ी सी कम है। बाकी बात करें एम पॉकेट की, तो एम पॉकेट की एप्पल ऐप स्टोर पे कोई ऐप नहीं है, सिर्फ एंड्रॉइड पे। एक बार इन सारी कंपनियों के कस्टमर सपोर्ट को भी देख लेते हैं, क्योंकि काफी बार ये सारी कंपनियां ना उल्टे सीधे चार्जेस लगा देती है। तो ऐसे में कस्टमर सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है। आइडियली हमें उसी कंपनी को चूज करना चाहिए जो फोन पर भी और ईमेल पर भी आपको सपोर्ट दे रही हो। और यहाँ पर 3 कंपनियां हैं, मनी टैप, एम पॉकेट और पॉकेटली, जो आपको सिर्फ ईमेल पर सपोर्ट दे रही है। बाकी सारी कंपनियां आपको या तो चैटबॉट के द्वारा या फिर फोन के द्वारा सपोर्ट दे रही है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, किसी एक ऐप का नाम बताना काफी मुश्किल है क्योंकि हर एक की जरूरत अलग है। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि आपके लिए कौन सी ऐप बढ़िया है और एक बार आप भी खुद से चेकिंग कर लेना बाकी सारी चीज़ों के बारे में और फिर उस ऐप के द्वारा आप इंस्टेंट लोन ले सकते हो। बाकी आपने देखा है कि बहुत सारी मेहनत लगती है आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो अगर दिल से आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिए।